नमस्कार, मैं विकास। आज की जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये हरियाणा के हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। जन्म व मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो अगर आपके पास भी परिवार पहचान पत्र और आप हरियाणा से संबंध रखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज आपको आपकी हो सकता है या आपके परिवार में किसी की या आपके आस पड़ोस में किसी की इनकम बढ़ने से आपको जो है वो बचवा सके। तो यहाँ पर अगर घर में कोई चल बसा है, क्या कुछ आज की ये वीडियो रहने वाली है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो कौन कौन सी रिक्वेस्ट जो आपको लगवाना ज़रूरी है, अगर घर में किसी की जो है वो यहाँ पर चल बसा है यानी मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ पर कौन कौन सी आपको रिक्वेस्ट लगानी चाहिए। और ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे केस जो है वो अभी ऐसे आ रहे हैं जिनकी परिवार में जो मुखिया है उसकी मृत्यु होने के बाद जो है वो उनकी इनकम अब 3 लाख रुपये जो है वो यहाँ पर, यानी उनकी पहले 25 से 50 हज़ार थी या 50 से 75 हज़ार थी। यानी कहने की बात ये है, पहले उनका बीपीएल राशन कार्ड था, परंतु मुखिया की मृत्यु हो गई और उसके बाद परिवार के जितने भी सदस्य बाद में रहे, क्योंकि उस जो परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई उसको वहाँ पर फैमिली आईडी में से हटवाना जरूरी होता है। तो वो अगर परिवार हटवा देता है तो उसके बाद सभी की डिक्लेयर्ड इनकम जीरो हो गई, और ऐसे सभी परिवारों की आय जो है वो यहाँ पर आज के दिन हरियाणा सरकार 3 लाख रुपए मानती है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे साथियों की इनकम अभी बढ़ी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार कौन कौन सी रिक्वेस्ट अगर आपके घर में पड़ोस में कहीं पर भी अगर अनहोनी हो जाती है, किसी भी परिवार का कोई भी मुखिया सदस्य अगर जो है वो चल बसता है, या यहाँ पर जिसकी भी फैमिली डिक्लेयर्ड इनकम आपने शो कर रखी थी वो व्यक्ति चल बसा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जा सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अधिकारियों को इस बारे में क्या कहना है, और जो यहाँ पर अगर आप ये रिक्वेस्ट नहीं लगाते हैं या आप लगाना भी भूल जाते हैं तो क्या कुछ दिक्कत आपके सामने आती है। तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिएगा, अगर खुद आय घोषित नहीं तो 3 लाख रुपए मान ली जाएगी। इनकम आईडी में संशोधन के लिए 1 हफ्ते का दिया समय। चलो ये समय कुछ और चीज़ है, मैं ये आपको खबर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके परिवार में किसी की भी आय घोषित नहीं है तो आप परिवार पहचान पत्र में आपकी आय 1,80,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक मान ली जाएगी। ये ऑटोमेटिक दर्ज होगी, और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो भी है आय घोषित नहीं करेगा तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी पीपी में उसकी 3 लाख रुपए आय दर्ज कर देगी। इसकी वजह से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लोगों के राशन कार्ड कट रहे हैं, और जो दीनदयाल जो आपकी योजना है जिसमें 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है, वो भी बाद में अप्लाई नहीं कर पाते परिवार के। अधिकारियों को इस बारे में क्या कहना है, तो इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई अपनी आय शून्य दिखाता है परिवार में सभी सदस्यों की, तो उसकी आय 3 लाख रुपए मान ली जाती है। ये यहाँ पर दीपक चौहान जी हैं, जिला प्रबंधक ग्रिड झज्जर से ये यहाँ पर जो है वो अधिकारी है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि किस प्रकार जो है वो यहाँ पर किन लोगों के साथ ये जो है चीज़ें घट रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं एक आईडी जो है वो डिटेल हाइड कर रखी है मैंने। तो ये आईडी जो है वो कल परसों मेरे सामने आई थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो इस आईडी को एनालाइज किया, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर की। 2 से 3 पहले केस मेरे पास आ चुके थे, इन चीज़ों का समाधान कोई नहीं है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इसमें जो ये कैंडिडेट है ये 60 साल उम्र है, और यहाँ पर इसकी पत्नी ये हाउसवाइफ आप देख सकते हैं 57 साल, और इसका लड़का जो है वो 29 साल का है। इसमें क्या हुआ, जैसे यहाँ पर ये ABC कोई कैंडिडेट था, इसकी यहाँ पर डेथ हो गई, और इसकी आप देख सकते हैं ये सेल्फ डिक्लेयर्ड का सेक्शन और ये वेरीफाइड इनकम का है। आप इसमें वेरीफाइड इनकम वाला ना देखिएगा, कहीं आप ये सोचें कि हमारी 25,000 वेरीफाई है, यहाँ हमने 0 डिक्लेयर कर रखी है। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, जैसे ही इस परिवार ने यहाँ पर इस मेंबर की मार्क एज डेड की रिक्वेस्ट लगवाई,
वैसे ही जो है यहाँ पर इस मेंबर इस फैमिली आईडी में, जैसे मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, जैसे ये मार्क एज डेड की रिक्वेस्ट लगा दी और डिपार्टमेंट ने इसको जो है मार्क एज डेड करके इसका फैमिली आईडी में से नाम हटा दिया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस परिवार की जो सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम जो है वो 0 हो चुकी है। ये क्लियरिटी थोड़ा आपको डाउन दिख रही होगी, वैसे अगर आप थोड़ा जूम करेंगे या ध्यान से देखेंगे तो आपको अब देख सकते हैं जैसे परिवार में 3 सदस्य थे, अब 2 सदस्य बचे हैं। तो सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम यानी स्वयं घोषित आय इस परिवार की कितनी हो गई? अब यहाँ पर स्वयं घोषित आय इस परिवार की हो गई 0। तो अब क्या होगा ऐसी स्थिति में जो है, ऐसा कोई भी परिवार है अगर उसके मुखिया या उसमें फैमिली आईडी जो है उसमें किसी भी की भी डिक्लेयर्ड इनकम थी और वही उसी व्यक्ति की अगर जो है यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में अगर आपके परिवार की सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम 0 रहती है तो उस स्थिति में आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपकी इनकम जो हो 3 लाख वेरीफाई हो जाएगी और इस चीज़ की आप रिक्वेस्ट भी जो है यहाँ पर रेज नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी आपको रिक्वेस्ट लगवानी चाहिए। मेरे हिसाब से जो साथी समझ चुके हैं वो अपने नियर बाय लोगों को इन्फॉर्म भी करेंगे। और अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी ऐसी 2 रिक्वेस्ट है जो आपको अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है उस टाइम 2 चीज़ें ये आपको ज़रूर करनी होंगी। तो मैं सीधा आपको जो है मेरा परिवार हरियाणा की वेबसाइट पे ले चलता हूं। तो जैसे आप मेरा परिवार हरियाणा की वेबसाइट पे जो है वो रिक्वेस्ट लगाने चलते हैं तो वहाँ पर आपको जो है जैसे आप किसी व्यक्ति को मृत घोषित करते हैं तो मृत घोषित करने के बाद आप एक ऑप्शन हो यानी मृत घोषित, ये जो जिस मेंबर की डेथ हुई है उसको तो आपको मृत घोषित करना ही है। इसके अलावा परिवार का जो सदस्य है यानी जो व्यक्ति कमाता था उसके बाद भी अगर कोई यहाँ पर कमाने वाला, तो आपको इनकम तो आपकी दिखानी पड़ेगी। तो आप क्या है जैसे किसी के पति की मृत्यु हो गई और उसका लड़का और उसकी पत्नी ही अब परिवार में बचे हैं, तो या तो लड़का अपनी इनकम शो करे या उसकी पत्नी जो है वो यहाँ पर अपनी इनकम शो करे। उसको क्या करना होगा, जो ये सदस्य आय वाली जो यहाँ पर ये ऑप्शन है इस पे जाके मेंबर को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद उसको जो उसकी 10,000 20,000 25,000 50,000 जितनी भी इनकम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अब आने वाले टाइम में कमाने वाला है तो वो वहाँ पर उसको दर्शानी होगी। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 0 ही अगर आपके परिवार के मान लो 3 सदस्य थे, 1 सदस्य गए और फिर भी आप नहीं सदस्य आय दर्शाते हैं तो आपकी इनकम थोड़े दिन में 3 लाख हो जाएगी और उसके बाद आपका कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में जैसे मार्क एज डेड, ये आप किसी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली आईडी में से हटवाने के लिए लगाते हैं। इसके अलावा ये इनकम की जो रिक्वेस्ट है वो भी यहाँ पर जो है उस परिवार को जरूर लगवानी होगी। बचे हुए जितने कैंडिडेट हैं उनमें से किसी एक की भी अगर आप रिक्वेस्ट लगा देते हैं, यानी मान लो अगर आप सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम बचे हुए लोगों की 0 है तो उनमें अगर आप 5,000 भी दर्शा देते हैं तो ये है कि आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, इतना कन्फर्म है। अगर आप नहीं दर्शाते हैं आपकी परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की इनकम, उस स्थिति में आपकी जो है यहाँ पर आय बढ़ोतरी कर दी जाएगी और 3 लाख रुपए आपकी आय परिवार पहचान पत्र में दर्शा दी जाएगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल यही था क्योंकि लगातार जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जिला केंद्र या ब्लॉक स्तर पर जो है वो अधिकारियों के पास जो है वो जा रहे थे और यहाँ पर लंबे टाइम से लोगों को ये परेशानी हो रही है और इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी अभी जो है वो नहीं लग पा रही है। अगर किसी की इनकम बढ़ जा रही है तो उसका अभी सॉल्यूशन भी कोई नहीं है, यानी ये भी नहीं है कि इनकम आपकी जो है वो यहाँ पर कम हो जाए, तो अभी इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है और ना ही बाद में कोई जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट लगा पा रहा है कम या ज़्यादा की। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और यहाँ पर अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो चुकी है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को छोड़ के यहाँ पर अगर परिवार की आपकी सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम 0 है तो उस स्थिति में जो है बचे हुए किसी भी एक मेंबर की आप जो हो थोड़ी बहुत की जितनी भी इनकम है उसकी वो दर्शा के आप वहाँ पर जो है वो अपनी इनकम बढ़ने से रुकवा सकते हैं। तो ये आज की अपडेट आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्द मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।